स्वागत है आपका हमारी खास मूवी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं हॉलीवुड की शानदार फिल्मों की पूरी कहानी, डिटेल्स और छुपे हुए ट्विस्ट्स। आज हम जिस साइंस फिक्शन फिल्म की बात करने वाले हैं वह है द आर्क, एक रोमांचक स्पेस सर्वाइवल स्टोरी। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि हम आपको इस फिल्म का पूरा सार और इसके पीछे छिपे गहरे संदेशों को भी बताएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है भविष्य की दुनिया में, जब पृथ्वी तेजी से नष्ट हो रही होती है। इंसान अब धरती को छोड़कर किसी दूसरी ग्रह पर बसने की योजना बना रहे हैं। इसी मिशन के तहत एक विशाल स्पेसशिप आर्क 1 को तैयार किया जाता है, जिसमें हजारों लोग एक नए ग्रह की ओर रवाना होते हैं। लेकिन सफर इतना आसान नहीं होता। जब क्रू अभी आधे रास्ते में ही होता है तो अचानक एक भयंकर दुर्घटना हो जाती है। जहाज का लाइट स्पीड ड्राइव फेल हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और कैप्टन समेत कई अनुभवी लीडर्स मारे जाते हैं। अब जहाज पर बचते हैं सिर्फ युवा वैज्ञानिक, इंजीनियर और कुछ प्रशिक्षु लोग, जिन्हें इस मिशन को किसी भी हाल में पूरा करना है। अब इस जहाज का नेतृत्व करने का जिम्मा पड़ता है युवा कैडेट्स पर, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार होते हैं ईवा मार्कोव, जहाज की सुरक्षा और रणनीति संभालने वाली अफसरेन जेलो, रूसी साइंस और टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट जेम्स ग्रिफिन, एक महत्वाकांक्षी युवक जो हर कीमत पर खुद को लीडर साबित करना चाहता है। जैसे जैसे समय बीतता है, चीजें और भी खराब होती जाती हैं। ऑक्सीजन का स्तर घट रहा है, पानी और खाना सीमित मात्रा में बचा है, जहाज का इंजन पूरी तरह से काम नहीं कर रहा और सबसे खतरनाक क्रू में से कोई एक गद्दार है जो इस मिशन को नाकाम करना चाहता है। इस रहस्यमयी दुश्मन को पकड़ने के लिए पूरी टीम लग जाती है। इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि यह दुर्घटना एक महज हादसा नहीं थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर जहाज को नुकसान पहुंचाया था। जांच के दौरान पता चलता है कि जेम्स ग्रिफिन ही असली गद्दार है। उसका असली मकसद बाकी बचे क्रू को खत्म करके जहाज की पूरी कमान अपने हाथ में लेना था। एक बड़ा संघर्ष होता है जिसमें ईवा और उसकी टीम उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन तभी एक और चौंकाने वाला खुलासा होता है। जहाज पर एलियन जीवन के संकेत मिलते हैं। यह एलियन कोई और नहीं बल्कि उसी ग्रह के मूल निवासी होते हैं जहां इंसान अब जाकर बसने की सोच रहे थे। अब इंसानों के सामने दो बड़ी चुनौतियां होती हैं, जेम्स को रोकना और जहाज को बचाना। एलियंस के साथ युद्ध करने या शांति स्थापित करने का फैसला करना। आखिरी सीन में ईवा और उसकी टीम मिलकर इस मिशन की एक समस्या है। यह यात्रा कई वर्षों की है, इसलिए जहाज में मौजूद सभी लोग क्रायो स्लीप में होते हैं, यानी वे गहरी नींद में रखे जाते हैं ताकि उनका शरीर अधिक ऊर्जा न खर्च करे। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिससे पूरी कहानी बदल जाती है। स्पेसशिप में अचानक अलार्म बजने लगता है, रेड लाइट्स जल उठती हैं। एक रात जहाज में अचानक एक बड़ा हादसा हो जाता है। एक भीषण विस्फोट होता है जिससे जहाज के कई हिस्से बर्बाद हो जाते हैं। कई लोग मारे जाते हैं और बचे हुए लोगों को समय से पहले उठा दिया जाता है। हुए क्रू मेंबर्स घबराए हुए एक दूसरे को उठाते हैं। अब जहाज में सिर्फ कुछ ही लोग बचे हैं और वे अचानक इस खतरनाक स्थिति में आ जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो लीड साइंटिस्ट्स और कमांडर्स इस मिशन को चलाने वाले थे, वे सभी मर चुके हैं। यानी अब जहाज को संभालने के लिए कोई अनुभवी लीडर नहीं बचा। इस मुश्किल घड़ी में एल्टीन शैरन ग्रांट लीडरशिप संभालती है। उनके साथ कुछ और क्रू मेंबर्स हैं, लल्टीर स्पेंसर, एंजेलो, एलिसिया और कुछ अन्य लोग। अब इन सभी को मिलकर जहाज को बचाना है। जहाज के अंदर ऑक्सीजन और भोजन की कमी दिखाते हुए दृश्य सबसे पहले उन्हें यह देखना होता है कि जहाज में कितना खाना और ऑक्सीजन बचा है। उन्हें यह एहसास होता है कि उनकी ज़रूरत से बहुत कम संसाधन है, यानी अगर वे जल्द से जल्द इस समस्या का हल नहीं निकालते तो वे सभी मर सकते हैं। क्रू जहाज के डेटा को चेक करता है। अब जैसे जैसे वे जहाज के सिस्टम को चेक करते हैं, उन्हें एक चौंकाने वाला सच पता चलता है। यह कोई आम दुर्घटना नहीं थी। कोई इस जहाज को जानबूझकर तबाह करना चाहता था। लेकिन सवाल यह था क्यों और कौन। अब यह पता लगाने की कोशिश होती है कि क्या किसी ने जहाज के सिस्टम को हैक किया था, क्या कोई अंदर से गद्दारी कर रहा है और क्या कोई छुपा हुआ दुश्मन उनके बीच है। जहाज का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका था। इसका मतलब था
कि अगर इसे जल्दी ठीक नहीं किया गया तो जहाज काम करना बंद कर देगा। इसलिए टीम ने इसे ठीक करने के लिए काम शुरू किया, लेकिन स्पेस में काम करना आसान नहीं होता। जब कुछ मेंबर्स जहाज के बाहरी हिस्से में जाकर रिपेयर करने की कोशिश करते हैं तो अचानक एक और हमला हो जाता है। कोई या कुछ उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे यह साफ हो जाता है कि इस मिशन के पीछे एक बहुत बड़ा राज्य छिपा हुआ है, एक ऐसा सच जिससे सब अनजान थे। असल में इस मिशन के अंदर ही एक सीक्रेट ग्रुप था जिसे इस मिशन को नाकाम करने का आदेश मिला था। लेकिन क्यों? असल में यह मिशन सरकार द्वारा भेजा गया था, लेकिन कुछ लोगों को यह मंजूर नहीं था। कुछ शक्तिशाली लोगों का मानना था कि यह मिशन असफल होना चाहिए ताकि सिर्फ एलिट क्लास के लोग नए ग्रह पर जा सकें। इसलिए उन्होंने इस जहाज के अंदर ही अपने जासूस भेजे थे। अब कहानी एक हाई टेंशन मोड पर पहुंचती है। जैसे ही लेल्टिन शैरन और उनकी टीम को यह पता चलता है कि कौन गद्दारी कर रहा है, वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह इतना आसान नहीं होता। आखिरकार एक बड़ी लड़ाई के बाद वे गद्दार को पकड़ लेते हैं। लेकिन इस बीच जहाज को एक और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, एक एस्टेरॉयड बेल्ट। अब सवाल यह है कि क्या वे इसे पार कर पाएंगे? अब जहाज को कोई चलाने वाला नहीं है, इसीलिए सबसे सीनियर अधिकारी लेल्टिन शैरन ग्रांट कमांड संभालती हैं। उनके साथ कुछ और क्रू मेंबर्स भी हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी मिशन लीड करने का अनुभव नहीं है। अब उनकी पहली चुनौती है जहाज को स्थिर करना, खाना पानी और ऑक्सीजन बचाना, और यह पता लगाना कि यह हादसा कैसे हुआ। जैसे जैसे वे जहाज को स्कैन करते हैं, उन्हें कुछ अजीब चीजें मिलती हैं। ऐसा लगता है कि यह हादसा कोई दुर्घटना नहीं था, बल्कि किसी ने इसे जानबूझकर किया था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह हादसा बाहर से किसी हमले की वजह से हुआ या जहाज के अंदर ही कोई गद्दार था। जैसे जैसे टीम जहाज के लॉग्स को एक्सेस करती है, उन्हें पता चलता है कि किसी ने जहाज के सिस्टम को हैक किया था, यानी कोई अंदर से ही इस मिशन को फेल करने की कोशिश कर रहा था। अब कहानी हमें धरती पर ले जाती है, जहां हमें पता चलता है कि यह मिशन असल में सभी इंसानों को बचाने के लिए नहीं था, बल्कि कुछ गुप्त संगठनों ने इसे सिर्फ अमीर और शक्तिशाली लोगों के लिए बनाया था। तो क्या यह मिशन शुरू से ही असफल होने के लिए था? और क्या यह जहाज अकेला नहीं है? अब लेल्टिन शैरन और उनकी टीम के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वे जहाज को कैसे ठीक करें। जहाज का ऑक्सीजन सिस्टम फेल हो रहा है, पानी खत्म हो रहा है और खाना भी बहुत कम बचा है। अब वे जहाज के बचे हुए सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक और बड़ा झटका लगता है। उन्हें पता चलता है कि वे जिस नए ग्रह की ओर जा रहे थे वह उतना सुरक्षित नहीं है जितना सोचा गया था। इस नए ग्रह पर जहरीली गैसें हैं और वहाँ पहले से कुछ अनजान जीव मौजूद हैं, यानी वहाँ जाना भी खतरे से खाली नहीं है। जैसे क्रू आगे बढ़ता है, उन्हें आखिरकार यह पता चल जाता है कि उनके बीच ही एक गद्दार छिपा हुआ था। लेकिन जैसे ही वे उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वह पूरे जहाज के सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। अब यह सवाल उठता है, क्या वे इसे रोक पाएंगे या यह मिशन पूरी तरह नष्ट हो जाएगा? लेल्टिन शैरन और उनकी टीम उस गद्दार को पकड़ लेती है, लेकिन इससे पहले कि वे जहाज को पूरी तरह कंट्रोल कर सकें, उन्हें एक और बड़ा खतरा महसूस होता है। कहानी के अंत में वे गद्दार को हरा देते हैं, लेकिन मिशन अभी भी अधूरा है। अब उनके पास दो ऑप्शन हैं, या तो वे किसी और ग्रह की ओर जाएं या वापस धरती पर लौटने की कोशिश करें। लेकिन जैसे ही वे अपने अगले कदम की प्लानिंग कर रहे होते हैं, उन्हें एक रहस्यमयी सिग्नल मिलता है, एक और जहाज का सिग्नल सीन, एक अनजान जहाज की झलक। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह नया जहाज उनके लिए मदद लेकर? तो दोस्तों, द आर्क एक ज़बरदस्त साइंस फिक्शन थ्रिलर है जिसमें सर्वाइवल, मिस्ट्री और एक्शन का दमदार मिश्रण है। ये हमें यह सिखाती है कि जब हालात मुश्किल होते हैं तो इंसान को अपनी बुद्धि और एकता से ही बचाया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको इसका कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा रोमांचक लगा। और ऐसी ही मूवी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।